हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन गार्डन में बरसात की सब्जियों की सीडलिंग करने वाली हूं। तो अगर आपने भी अभी तक बरसात की सब्जियां नहीं लगाई हैं तो आप भी मेरे साथ लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये सीड्स के पैकेट्स मैंने ले लिए हैं। बरसात के सीज़न में आप सभी तरह की बेल वाली सब्जियां लगा सकते हैं और इसके साथ ही आप टमाटर, मिर्च, बैगन, भिंडी भी बहुत आराम से लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सारे के सारे हाइब्रिड सीड्स लिए हैं और किचन गार्डनिंग के लिए हाइब्रिड सीड्स ही बेटर होते हैं। इनमें रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं, तो हो सके तो आप भी हाइब्रिड सीड्स ही लीजिए। और देखिए, इस तरफ जो ये छोटे छोटे गमले हैं, मतलब जो 12 इंच, 11 इंच, 13 इंच के गमले हैं, जिसमें हमने पिछले सीज़न में भिंडी लगाई थी, इनमें हम टमाटर, बैगन और मिर्च लगाएंगे। और जो ये बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, इनमें हम बेल वाली सब्जियां लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमें बीजों की तैयारी करनी है और किस तरह से सीडलिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये लॉन्ग बीन्स का पैकेट उठा लेती हूँ। इसे लोबिया या बरबट्टी भी कहा जाता है और इसे लगाना बहुत ही आसान है। जो बिगिनर्स हैं वो भी बहुत आसानी से अभी रेनी सीज़न में इसे लगा सकते हैं और इसके लिए बीजों की कोई पहले से तैयारी करनी नहीं होती है। इसके सीड्स को आप डायरेक्ट मिट्टी में लगाइए। तो देखिए, ये मैंने ये कटोरी में इसके बीज ले लिए हैं। तो इन बरबट्टी के बीजों को हम डायरेक्ट लगाएंगे। तो एक तो मैं इस ब्लू वाले ड्रम में बरबट्टी के पौधे लगाऊंगी और इसमें करीब मैं इसके 12 से 14 पौधे इसमें रखूंगी। और इसके अलावा जो ये टब हैं, इन चारों टबों में मैं बरबट्टी लगाने वाली हूँ। तो बरबट्टी के बीजों में करीब 6 से 7 इंच का गैप होना चाहिए। इतनी दूरी पर हमें इसके सीड्स लगाने चाहिए। तो मैं इसके बीजों को बस बिखेर करके ज़्यादा बीज लगा रही हूँ, क्योंकि सारे के सारे बीज ठीक से नहीं निकलते हैं। और फिर बाद में मैं थिनिंग कर दूंगी। जितने प्लांट मुझे चाहिए होंगे उतने रख करके बाकी के अनहेल्दी प्लांट्स में निकाल दूंगी। तो सीडलिंग से पहले मैं थोड़ी सी मिट्टी की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मेरी मिट्टी ऐसे ही पड़ी हुई है। तो इसकी मैं अच्छी तरह से गुड़ाई कर लूँगी और इसमें जितनी खरपतवार वगैरह निकली हुई है वो सारी निकाल करके मैं सफाई कर लूँगी। इस समय पर आप शुरुआत में चाहें तो इसमें गोबर की खाद मिट्टी में मिला करके मिट्टी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी लेट हो गया है तो मैं अभी इसमें गोबर की खाद नहीं मिला रही हूँ। जब मेरे प्लांट्स निकल आएंगे, थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे, उस समय मैं गोबर की खाद मिलाऊंगी। तो बस इसी तरह से मैंने ड्रम को और इन तीनों टबों की सफाई कर ली है, मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लिया है। और बस बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सीडलिंग करती हूँ। बीजों को बस मैं इस तरह से बिखेर लूँगी। जितने प्लांट्स चाहिए उससे ज़्यादा बीज मैं डालूँगी और बस उंगली की हेल्प से इसे मैं आधा आधा इंच की गहराई पर ऐसे अंदर की तरफ डाल दूँगी बीजों को। और ऊपर से हम मिट्टी से कवर कर देंगे, मतलब आधा इंच मोटी मिट्टी की लेयर बीज के ऊपर होनी चाहिए। और इसके बाद हम अच्छी तरह से वाटरिंग कर देंगे और काफ़ी जल्दी इसके बीज निकल आते हैं। 5 से 6 दिनों में इसके प्लांट्स आपको बाहर निकले हुए मिलेंगे। तो बस बरबट्टी की सीडलिंग हमारी हो गई है और अब हम इनके पौधों के निकलने का वेट करेंगे। और अब हमारा नंबर आता है नेक्स्ट वेजिटेबल का, और वो है बैगन और टमाटर। बैगन और टमाटर को डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है, पहले इनकी नर्सरी तैयार की जाती है। छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं और उसके बाद इन्हें बड़े गमलों में शिफ्ट किया जाता है। और पौधे को पूरी तरह से शिफ्टिंग के लिए रेडी होने में करीब 25 दिन से 1 महीने तक का टाइम लग जाता है। तो अभी हम इसकी सीडलिंग करेंगे और करीब 25-27 दिन तक में हमें इसकी छोटी छोटी नर्सरी तैयार मिलेगी। उसके बाद हम इन्हें बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो बस इन दोनों के बीज मैंने निकाल लिए हैं। ये बैगन के बीज हैं और ये टमाटर के बीज हैं। और इनकी पौध तैयार करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो इनकी नर्सरी को हम छोटे गमलों में तैयार करेंगे, बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये ब्लू वाला पॉट मैंने बैगन के लिए लिया है। इसके लिए अच्छी इसमें भुरभुरी मिट्टी डाल लेंगे और इस तरह से इसके बीजों को बिखेर लेंगे। तो ये मैं बैगन के बीज डाल रही हूँ इस कंटेनर में, और एक ठीक इसी तरह से मैंने एक दूसरा कंटेनर ले लिया है और उसमें मैं ये टमाटर के बीज डालूँगी। देखिए, यहाँ भी मैंने मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली है और मैं इन बीजों को इस तरह से बिखेर दूंगी। और इसके ऊपर हमें आधा इंच मोटी मिट्टी की लेयर डालनी है, क्योंकि बीज छोटे छोटे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है। ऊपर से बहुत ज़्यादा नीचे भी बीज अगर दब जाता है तो भी इसका जो सीडलिंग है उसे निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा मोटी लेयर मिट्टी की नहीं लगानी है, आधा इंच या उससे कम लेयर मिट्टी की आप इस तरह से लगाएंगे और ऊपर से हम अच्छी तरह से वाटरिंग कर देंगे।
तो बस 6-7 दिनों में इनके बीजों का अंकुरण बाहर आने लगेगा और लगभग 1 महीने के अंदर पौध हमारी तैयार हो जाएगी बड़े गमलों में जाने के लिए। और अगर आपके पास टमाटर के बीज मार्केट से नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप ताज़े टमाटर के बीज भी लगा सकते हैं। पका हुआ, अच्छी तरह से पका हुआ लाल टमाटर आप ले लीजिए और उसके ताज़े बीज डायरेक्ट आप मिट्टी में लगा दीजिए, तो भी उससे बहुत अच्छे पौधे तैयार होते हैं। और मैं भी ज़्यादातर ऐसे ही लगाती हूँ। अभी मेरे पास ये बीज का पैकेट था तो मैंने लगा लिया, अदरवाइज़ मैं ताज़े टमाटर से ही इसके पौधे तैयार करती हूँ। तो अब बारी आती है बेल वाली सब्जियों को लगाने की, और इस बार मैं ये कद्दू, लौकी और तोरई लगा रही हूँ। तो इसके बीज मैंने लिए हैं। तो इसके लिए लगाने से पहले मैं बीजों को अंकुरित कर लूँगी। तो ये मैं ज़्यादातर मैं ऐसा करती हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लगा लेती हूँ बिना अंकुरित किए भी। अंकुरित करके लगाने से क्या होता है कि एक तो पता चल जाता है कि कौन सा बीज सही है और कौन सा बीज खराब है, और दूसरा पौधा हमारा थोड़ा सा जल्दी तैयार होता है। अगर हम डायरेक्ट वैसे ही बीज लगा देते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, और पहले से अंकुरित करके उसके बाद हम मिट्टी में लगाते हैं तो उससे हमारा थोड़ा सा टाइम बचता है। तो मैं इस बार पहले लेट हो चुकी हूँ, इसलिए मैं पहले बीजों को अंकुरित कर लूँगी। तो इसके लिए हम इन तीनों सब्जियों के बीजों को पहले 8 से 10 घंटे पानी में डुबा करके रखेंगे। अब करीब 12 घंटे हो चुके हैं। इन सीड्स को निकाल करके किसी गीले कपड़े में लपेट करके मैं बॉक्स के अंदर डाल के रख दूंगी। बॉक्स के अंदर गर्माहट होने की वजह से बीज जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। लगभग 3 से 4 दिनों में ही सारे के सारे बीज अंकुरित हो जाएंगे। अब पूरे 3 दिन हो चुके हैं और अब हम इन बीजों को चेक कर लेते हैं अंकुरित हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए तोरई के तो लगभग सारे ही बीज अंकुरित हो गए हैं। सारे बीज एक साथ नहीं होते हैं, कुछ बीजों को ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ जल्दी हो जाते हैं। तो तोरई के तो हो गए हैं और अब हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये लौकी के बीज हैं ये अब होना शुरू हुए हैं। देखिए 1-2 बीजों में थोड़ा थोड़ा अंकुरण दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कद्दू के अभी नहीं हुए हैं, तो इन्हें हम 1-2 दिन के लिए और रख देंगे। अब जो बीज हमारे तैयार हो चुके हैं उन्हें हम मिट्टी में लगा लेते हैं। तो देखिए तोरई के बीज हमारे रेडी हैं और यहाँ पर हमारा ये कट्टा भी रेडी है, मिट्टी भी बिल्कुल तैयार है। तोरई के मैं 2 बेल लगाऊंगी, एक तो मैं इस कट्टे में लगाऊंगी 1 बेल, और एक मैं इधर जो कट्टा रखा है एक मैं इसमें लगाऊंगी। मिट्टी मैंने तैयार कर ली थी, खाद वगैरह अभी नहीं मिलाई है, पुरानी जो खाद मिली हुई थी वही है। अभी मैं सिर्फ बीज लगा रही हूँ। जब थोड़ा सा पौधा बड़ा हो जाएगा उसके बाद में मैं इसमें खाद मिलाऊंगी। मतलब जब पौधा छोटा ही होगा, 3-4 इंच का होगा, 3-4 पत्तियां निकलेंगी, उसके बाद में मैं इसमें खाद डालूंगी। तो देखिए क्योंकि मुझे एक पौधा रखना है इसलिए मैं सिर्फ सेंटर में ही इसमें बीज रख रही हूँ। तो एक पौधे के लिए भी मैं 3-4 बीज रखूँगी। अंकुरित होने के बाद भी क्या होता है, कई बार हमारा ठीक तरह से पौधा नहीं बन पाता है या कोई कोई पौधा अनहेल्दी होता है। तो हम 3-4 बीज लगा लेंगे और उसके बाद जब इसके पौधे निकल आएंगे तो एक हेल्दी पौधा रख करके और बाकी के पौधे हटा देंगे। तो बस इसी तरह से हमें सभी सब्जियों की सीडलिंग करनी है। कद्दू, लौकी भी बस 1-2 दिन में बीज अंकुरित हो जाएंगे और उन्हें भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। अपडेट मैं आप लोगों के साथ आगे की वीडियोस में शेयर करूंगी और आगे जो भी मैं केयर करूंगी वो सब कुछ मैं शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। पिछले समर वेजिटेबल्स की वीडियोस मैं नहीं शेयर कर पाई, कुछ कारणों से मैं वीडियोस बना ही नहीं पाई। मतलब मैंने गार्डनिंग ही नहीं की, 2-3 महीने से मैंने बिल्कुल गार्डनिंग का काम छोड़ा हुआ था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और कुछ पर्सनल कारण थे जिसकी वजह से मैंने सीडलिंग करी थी, पौधे भी अच्छे तैयार हुए थे, थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग भी हुई, लेकिन मैं अच्छी तरह से वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन आगे मैं पूरी कोशिश करूंगी, आगे की वीडियोस मैं कंटिन्यू रखूंगी और बरसात की सब्जियां मैं अच्छी तरह से आप लोगों के साथ सारे अपडेट शेयर करती रहूंगी। और ये देखिए तरबूज, जो मैंने गर्मियों में तरबूज की बेल लगाई थी उसमें तरबूज अच्छे लगे। मतलब मैंने पहली बार लगाई थी तो बढ़िया 4-5 तरबूज अच्छे बड़े बड़े हुए। बड़े का मतलब अच्छी तरह से पक गए। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं था और छोटा साइज़ भी नहीं था, मीडियम साइज़ ही था। लेकिन तरबूज उतने अच्छे नहीं लगे, मतलब खाने में अच्छे नहीं थे, मिठास नहीं थी उतनी, पसंद नहीं आई किसी को। मैंने इतनी मेहनत भी की और पहली बार लगाई थी, सक्सेस भी मिली, तरबूज भी लगे बढ़िया से। लेकिन शायद बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं थे या जो भी था, लेकिन खाने में तो उतने अच्छे नहीं लगे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और कुछ नया ट्राई करेंगे।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखिए ये काटने के बाद कितना लाल और कितना अच्छा लग रहा है तरबूज, लेकिन सिर्फ दिखने में ही ये अच्छा दिख रहा है, खाने में उतना खास नहीं है।